अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त सरवत जहरा और आप सभी का तहे दिल से इस्तकबाल करती हूं आपके अपने ही प्रोग्राम अक्से रसोई में। नाजरीन, इससे पहले कि आज की डिशेस के बारे में हम आपको बताएं, चलिए सबसे पहले आपका तारुफ करा दें आज की हमारी कुकिंग एक्सपर्ट सायरा बानो जी से। सायरा जी, आपका इस्तकबाल है हमारे प्रोग्राम में। शुक्रिया। तो चलिए दोस्तों, सायरा जी से खुद जानते हैं कि आज वो हमें क्या बनाना सिखाने वाली हैं। सायरा जी, आज क्या बनाएंगे हम? आज हम बनाएंगे उड़द की दाल की खिचड़ी। उड़द की दाल की खिचड़ी जी। अच्छा, इसकी क्या खासियत है? इसकी खासियत तो वैसे ये है कि उड़द की दाल जो है हम चावल के साथ मिक्स करके इसको बनाते हैं और ये यूपी की बहुत फेमस डिश है जी। क्योंकि इस मौसम में वो लोग बहुत ज़्यादा इसको यूज़ करते हैं, मतलब खाने में, और इसके साथ चटनी घी ये सब डालकर खाते हैं। और मेरे ख्याल में ये नाश्ते के लिए उनके लिए ये बहुत अच्छा नाश्ता होता है। अच्छा, चलिए यूपी की स्पेशलिटी जी शुरुआत करते हैं। तो इसके लिए हमें चाहिए उड़द और चावल भीगे हुए एक साथ 1 से 1.5 घंटा हमें इसको भिगोना है। जी। लहसुन अदरक का पेस्ट, पिसी हुई लाल मिर्च, जीरा, कटी हुई अदरक, हरी इलायची, काली मिर्च, लौंग, कटी हुई प्याज, हरी मिर्च और नमक। ओके, तो शुरुआत करते हैं। जी, शुरू करते हैं इसको बनाना। इसके लिए हम लेंगे एक कढ़ाई, फिर गैस ऑन करेंगे जी। फिर हम इसमें ऑयल डालेंगे, चावल के अकॉर्डिंग हमें डालना है। और ये आप कौन सा ऑयल यूज कर रही हैं? ये रिफाइंड ऑयल है। आप चाहें तो इसमें देसी घी का भी इस्तेमाल कर सकती हैं। ओके। तो ऑयल हमें गरम करना है जी। फिर हम इसमें जीरा डालेंगे, और एक छोटा सा स्पून दे दीजिए मुझे। ऑयल को हमें तेज गरम करना है। तो अब ऑयल हमारा गरम हो चुका है, फिर हम इसमें जीरा डालेंगे। जब तक सायरा जी जीरा भून रही हैं, तब तक मैं अपनी नाजरीन को बता दूं कि जनरली ये जो खिचड़ी है ये मूली के अचार के साथ और मीठे तेल के साथ भी खाई जाती है। तो जहाँ तक मुझे इन्फॉर्मेशन है, मैंने जो यूपी में देखा है वहाँ पे और ये साथ में मतलब ये लहसुन की चटनी जो होती है रेड कलर की, उसके साथ भी यूज करते हैं। अच्छा, ये देखिए जीरा हमारा ब्राउन हो गया है। अब हम इसमें प्याज डालेंगे, प्याज ब्राउन करेंगे फिर, यानी कि मतलब पूरे प्रॉपर हमें ब्राउन नहीं करनी है प्याज, हल्की गुलाबी होने लाइट तक ब्राउन रखनी है और सॉफ्ट हो जाए। ओके। जनरली जब मैं अभी कुछ टाइम पहले की बात है, मैं शूट पर वहाँ गई थी और फिर मैंने देखा कि जनरली लोग यही खाते हैं और अच्छा। इसके बाद वो इतना टाइम गैप रहता है उनके दूसरे मील और इसके बीच में कि उनका पेट फुल रहता है, हैवी रहता है। तो अगर आप दोपहर में भी खा लेते हैं तो आपको बहुत, जैसे कहा जाता है कि हमें डिनर भी थोड़ा कम ही करना चाहिए अपनी हेल्थ के हिसाब से। तो अगर आप दोपहर में ये खा लेते हैं तो आई थिंक इतनी भूख आपको नहीं लगेगी और आप मेंटेन कर सकते हैं अपनी डाइट प्रॉपरली। ये देखिए सॉफ्ट हो गई है हमारी प्याज। अब हम इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डालेंगे जी, दे दीजिए और थोड़ा सा पानी डालेंगे। थोड़ा सा पानी। जी, बस बस बस। अब इसके बाद हम इसमें डालेंगे थोड़ी हरी इलायची। हरी इलायची खुशबू के लिए डालेंगे हम। लौंग, काली मिर्च, नमक डालेंगे, चावल के हिसाब से डालेंगे। कटी हुई हरी मिर्च,
कटी हुई अदरक, और थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर डालेंगे, थोड़ा सा हम इसमें टेस्ट के हिसाब से। लेकिन जो लोग कम तीखा पसंद करते हैं वो अपने हाथ से अगर लाल मिर्च ऐड करें तो शायद ग्रीन चिलीज ना करें। अब इसको हमें अच्छी तरह से भूनना है। भूनने के बाद अब ये हमारा मसाला जो है भुनकर तैयार हो गया, तो अब हम इसमें चावल और दाल ये डालेंगे। आप मुझे 1 स्पून दे दीजिए। फिर हम इसमें पानी डालेंगे। कितना पानी अब आप बता दीजिएगा। जिससे ये सारे चावल कवर हो जाएं। जी। और डालिए थोड़ा सा, बस। फिर हम दाल और चावल गलने तक इसको ढककर पकाएंगे। ठीक है, तो ढककर पकाते हैं इसे। नाजरीन, हमने शो पर आपको पहले भी बताया है कि ढककर पकाने से आपका खाना तो जल्दी पकता ही है, लेकिन आप इकोनॉमिकली भी अपने गैस पर बहुत बचत करते हैं। तो ध्यान रखिए, हमेशा खाना ढककर ही पकाइएगा। तो चलिए नाजरीन, देखते हैं कि हमारी उड़द की खिचड़ी तैयार हुई कि नहीं। आइए तो चेक कर लेते हैं। खुशबू तो बता रही है कि ये तैयार हो चुकी है। जी, बहुत बढ़िया। तो आप एक मुझे वुडन स्पून दे दीजिए। हम इसको चेक करते हैं इस तरह से बीच में ये डालकर। देखिए तैयार हो चुकी है खिचड़ी हमारी। अब हम इसको सर्व करते हैं। ठीक, पहले हम गैस ऑफ कर देते हैं। सर्व करने के लिए एक सर्विंग प्लेट और साथ में लाल मिर्च की चटनी। ओके, तो आप मुझे स्पून दे दीजिए दूसरा। और साथ में हम चटनी रखेंगे। तो लीजिए, बनकर तैयार है हमारी उड़द की दाल की खिचड़ी। बहुत बहुत शुक्रिया सायरा जी। तो लीजिए नाजरीन, तैयार है हमारी पहली डिश। आप भी इसका लुत्फ उठा सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको नोट करनी पड़ेगी इसकी रेसिपी। उड़द की खिचड़ी बनाने के लिए चाहिए सेला चावल, उड़द की दाल, प्याज, अदरक लहसुन का पेस्ट, जीरा, हरी इलायची, लौंग, काली मिर्च, नमक, अदरक, हरी मिर्च और तेल। उड़द की खिचड़ी बनाने का तरीका: सबसे पहले एक कढ़ाई में तेल गरम करें, फिर उसमें जीरा, प्याज, हरी इलायची, लौंग, काली मिर्च, नमक, हरी मिर्च, अदरक, लाल मिर्च पाउडर को डालकर अच्छी तरह भूनें। जब मसाला भून जाए तो उसमें चावल, उड़द की दाल और पानी डालकर पकाएं। इसके बाद एक सर्विंग प्लेट में चटनी के साथ सर्व करें। चलिए नाज़रीन, बिना वक्त ज़ाय किए जानते हैं सायरा जी से कि क्या है हमारी आज की अगली रेसिपी। सायरा जी, अब क्या बनाने वाले हैं? अब हम बनाएंगे पनीर का पराठा। चलिए शुरुआत करते हैं। तो उससे पहले हम जान लें कि इसमें क्या क्या मसाले डलेंगे। बिल्कुल। तो हमें चाहिए आटा, सौंफ, जीरा, गरम मसाला, पनीर, लाल मिर्च पाउडर, नमक, हल्दी, हरी मिर्च, धनिया पत्ती, कटी हुई प्याज और ऑयल। ठीक है। वैसे आप हर डिश में कोई ना कोई वेरिएशन, कोई ना कोई नया ट्विस्ट देती हैं। इसमें आप क्या ट्विस्ट देने वाली हैं? इसमें ये होता है कि पनीर का पराठा जो होता है, अक्सर क्या करते हैं सब कि पनीर को आपने कद्दूकश किया और उसमें नमक मिर्च मिलाया और पराठा बना दिया। लेकिन इसमें क्या है कि मैं इसमें थोड़ा सा सौंफ, जीरा और हल्दी ये सब मिक्स करूंगी ताकि इससे जो है टेस्ट उसका और अच्छा हो जाए और टेस्ट भी चेंज हो जाए। चलिए शुरुआत करते जी, तो सबसे पहले हम स्टफिंग तैयार करते हैं। बिल्कुल। तो उसके लिए आप मुझे एक बड़ी प्लेट दे दीजिए।
स्टफिंग के लिए हम सबसे पहले पनीर कद्दूकश करेंगे। ठीक है। सायरा जी, पनीर का खुद का इतना कुछ टेस्ट नहीं होता, तो अगर जी। आप उसे ऐसी चीजों से मिक्स करेंगे जी। तो शायद बच्चे भी शौक से खा लेते हैं। खाना और पसंद करेंगे। वैसे भी इसका टेस्ट जो है जी। वो मिर्च, नमक और ये सौंफ वगैरह के साथ मिलकर इसका टेस्ट बहुत अच्छा हो जाता है। वैसे भी अगर आप ऐसा पनीर नहीं खा पाते हैं तो इसको काला नमक और काली मिर्च पाउडर के साथ अगर खाएं तो इसका टेस्ट काफ़ी अच्छा लगता है, तो आराम से खा लिया जाता है। टेस्ट के साथ साथ आई थिंक ये बहुत ही फायदेमंद चीज मानी जाती है। ये देखिए हमने कद्दूकश कर लिया है पनीर को। कद्दूकश हम इसलिए करते हैं क्योंकि कद्दूकश करने से पनीर जो है इक्वल साइज में रहता है जी। तो उससे पराठा हमारा फटता नहीं है। फटता नहीं जी। अब 1 स्पून दे दीजिए मुझे। इसमें हम डालेंगे थोड़ी सी सौंफ जी। थोड़ा सा जीरा, पिसा हुआ गरम मसाला डालेंगे क्योंकि कुछ लोगों को गरम मसाला बहुत ज़्यादा पसंद होता है। मैं उनमें से एक हूँ। जी। तो यानी कि आज ये आपके लिए तैयार हो रहा है। ये लाल मिर्च पाउडर हम टेस्ट के हिसाब से डालेंगे। नमक भी टेस्ट के हिसाब से डालना है। और हल्दी हम इसलिए डालते हैं क्योंकि इससे कलर जो है काफ़ी अच्छा लगता है, ये येलो येलो कलर आ जाता है इसमें। हरी मिर्च कटी हुई डालेंगे। हरा धनिया, हरे धनिए से जो है खुशबू काफ़ी अच्छी आती है खाने में। कटी हुई प्याज, फिर हम इसको मिक्स करेंगे। हल्दी हम कम डालेंगे क्योंकि हल्दी की फिर स्मेल आती है, लेकिन अगर हम थोड़ी सी हल्दी डालते हैं तो उसमें है ना स्मेल का पता नहीं चलता है। अच्छा जी, क्योंकि वो जब पराठा बनता है जी हाँ पिंच डाल सकते हैं ताकि इसका जी। कलर बस कलर हमें चेंज करना है, बाकी टेस्ट के लिए हमें नहीं डालनी है हल्दी जी। अब देखिए स्टफिंग हमारी तैयार हो चुकी है। अब हम पराठे की जो है लोई बनाएंगे जी। हम लेंगे सूखा आटा और चकला बेलन जी। तो हमने आटा पहले से ही गूंदा हुआ है नमक डालकर, जैसे नॉर्मल गूंदते हैं जी बिल्कुल। इसके हमें बराबर बराबर पेड़े लेने हैं। फिर हमें इसको बेलना है जी। हमें पूरी प्रॉपर रोटी नहीं बनानी है इसकी, अच्छा। थोड़ा छोटा रखना है। हाँ। ये देखिए एक हमारी तैयार हो गई है। अब हम दूसरी भी इसी तरह से तैयार करेंगे। दोनों इक्वल साइज की बेल जी। अब देखिए फिर हम इसके अंदर स्टफिंग करेंगे पनीर का। ठीक है।
फिर हम ऊपर रखकर पहले इसके किनारे जो हैं वो दबाकर बिल्कुल इसको एक सार करेंगे। तो इतने हम फिर इसको बेलेंगे। हम तवा गरम कर लेते हैं। जी मैं रख देती हूँ। आप इसे बेल लीजिए। जी, फिर हम बहुत एहतियात के साथ इसको बेलेंगे। इसको आप पकड़ लीजिए। फिर हम इसको जब तवा गरम हो जाएगा एक तरफ से सेकने के बाद फिर हम इस पर ऑयल लगाएंगे। अब दूसरी तरफ भी आप जी। ऑयल लगाएंगे। ऐसी चीज़ों की खासियत ये है कि बहुत जल्दी और जी, बहुत आसानी जी। से कोई भी बना सकता है। आई थिंक ये डिश इतनी डिफिकल्ट नहीं है कि सिर्फ ये होता है कि स्टफिंग का ध्यान रखना पड़ता है जी कि जिस चीज़ का हम पराठा बना रहे हैं तो वो स्टफिंग हमारी सही से इसके अंदर भरी जानी चाहिए आटे में। एक वुडन स्पून और दे दीजिए मुझे। इसको हमें थोड़ा सा इस तरह से प्रेस करना है ताकि अच्छे से इसके जो जी। कॉर्नर्स हैं वो भी सीख जाएं। जनरली आमतौर पे देखा जाता है कि बीच में से तो पराठा अच्छी तरह जी। से पक गया है, लेकिन उसके लेकिन- कॉर्नर्स और जी। एजेस ऐसे ही अनकुक्ड तो रह उसके लिए जाते हम इसका यूज़ कर सकते हैं जी। वुडन स्पून का और इस तरह से दबा सकते हैं। ये देखिए सब तरफ से जी। इक्वल सिक रहा है। हैं। बिल्कुल। तो देखिए हमारा ये तैयार हो चुका है। अब हम गैस ऑफ कर कर सर्व करते हैं। जी नाजरीन, हम सायरा जी को ऐसे ही हमारी कुकिंग एक्सपर्ट नहीं कहते। हमने बहुत बार नोटिस किया है कि छोटी छोटी बारीकियां, छोटी छोटी डिटेल्स कुकिंग की बहुत ख्याल रखती हैं उनका। तो आइए सर्व करते हैं हम। जी बिल्कुल। सर्व करने के लिए हमें चाहिए सर्विंग प्लेट और साथ में मिक्स अचार। जी आप तो इसे अचार के साथ सर्व करिए, लेकिन अगर हमारे नाजरीन चाहें तो वो तो ये बिना दही, दही चटनी, जी इन सब उसके चीज़ों साथ के भी खा सकते हैं। और अगर आपको नहीं खाना किसी चीज़ के साथ तो इसमें इतने मतलब मिर्च है, प्याज है और हाँ। गरम मसाला है कि आप इसको ऐसे भी खा सकती हैं। ठीक है बिल्कुल। तो बनकर तैयार है हमारा पनीर का पराठा। बहुत बहुत शुक्रिया सायरा जी। जी शुक्रिया। तो दोस्तों, मैं तो इसे घर पर जरूर ट्राई करने वाली हूँ। अगर आप भी इसे बनाना चाहते हैं तो जल्दी से इसकी रेसिपी नोट कर लीजिए। पनीर के पराठे बनाने के लिए चाहिए आटा, नमक, पनीर, हल्दी पाउडर, गरम मसाला, लाल मिर्च पाउडर, हरा धनिया, प्याज, कलौंजी, ज़ीरा और घी। पनीर के पराठे बनाने का तरीका: सबसे पहले एक प्लेट में पनीर को कद्दूकश करें, फिर उसमें सौंफ, ज़ीरा, गरम मसाला पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, नमक, हल्दी पाउडर, हरी मिर्च, हरा धनिया और प्याज डालकर स्टफिंग तैयार करें। फिर आटे से रोटी बनाकर पनीर से तैयार मिक्सचर से स्टफ करें। इसके बाद तवे पर अच्छी तरह सेक कर सर्व करें। तो नाजरीन, जाने से पहले आप सभी को याद दिला दूं कि आप भी हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बन सकते हैं। बस आपको अपनी रेसिपी खत के जरिए हमें भेजनी होगी। इसके लिए जल्दी से हमारा पता नोट कर लीजिए। हमारा पता है अक्सी रसोई,
2E/12 3rd floor, झंडेवालान एक्सटेंशन, न्यू दिल्ली 110055। हमारा ईमेल आईडी है responseurdu@etv.co.in। तो नाजरीन, अक्सर रसोई की आज की इस किस्त में बस इतना ही। अगली बार आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा और सेहतमंद जिंदगी यूं ही गुजारते रहिएगा। खुदा हाफिज।